प्रोग्राम में जो आगे बढ़ते हैं और आज की सबसे बड़ी खबर से मुतालिक भी बात कर लेते हैं। सुपर पावर अमेरिका के सुपर हीरो रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदारती इंतखाबात में 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करके दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। रिपब्लिकन पार्टी ने सेनेट में भी 51 वोट के साथ अक्सरियत हासिल की है, जबकि सेनेट में डेमोक्रेट्स को 41 नशिस्तें मिली हैं। जी बिल्कुल, और आपको बताते चले कि कैमला हैरिस मजमूई तौर पर 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ तजियाकार भी मौजूद हैं। सीनियर तजियाकार राना कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना कैसर साहब, कहिएगा, इसको तारीख का जो है ग्रेटेस्ट कमबैक कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना ग्रेट होगा ये अमेरिका के लिए, आलमी सियासत के लिए, आलमी दुनिया के लिए? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये बहुत बड़ा कमबैक है। अमेरिका की तारीख में ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ। अगर हुआ है तो आई डोंट रिमेंबर, बट इन द लास्ट 40-50 ईयर्स तो ऐसा मेरे सामने नहीं है कि एक सदर जो अपनी टर्म जो है पूरी करने के बाद अगली टर्म के लिए वो इलेक्शन हार जाए और उसके बाद वो कम बैक करे और उसी जमात को हराए जिसने उसको हराया होता है। तो ये बहुत बड़ा एक कम बैक है और द क्रेडिट गोज टू डोनाल्ड ट्रंप कि वो जो बाइडन से हार गए थे अपनी दूसरी टर्म के लिए जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे और कैमला हैरिस को उन्होंने हरा दिया। और फिर ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तारीख के नहीं बल्कि शायद दुनिया की तारीख के पहले सदर हैं या सरबराह हुकूमत हैं, सरबराह रियासत हैं, जिन्होंने दोनों मरतबा एक खातून को हराया। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये अमेरिका की तारीख में शायद ये पहला वाक़या है। अच्छा राना साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अमेरिका की तारीख में ये पहला वाक़या है। लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 78 साल के हैं और जब 70 साल के थे, जब लोग सियासत से रिटायरमेंट इख्तियार करते हैं, तब ये सियासत में आए थे। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, इनका गैर रिवायती अंदाज, और बड़े लोगों को वो नाराज़ भी करते हैं और कोई लगी लिपटी नहीं रखते और सीधी और ठा करती बात कर देते हैं। तो इतने बड़े ओहदे में रहते हुए इस तरह का अंदाज किस तरह से असरअंदाज होगा? देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि उनकी एज 78 ईयर्स है, तो आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर। वो तो मैं और आप, हम भी जब उस एज पे पहुंचेंगे तो हम भी यही कहेंगे कि एज इज जस्ट अ नंबर एंड स्टिल वी से। जहां तक आप ये कह रहे हैं कि वो क्या आगे बढ़ सकेंगे उसी तरह जो उनका स्टाइल था पहले अपने टेन्योर में 2016 से 2020 तक, तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप इज अ डिफरेंट ब्रीड। ही इज अ मैन ऑफ हिज ओन काइंड। तो वो जिस तरीके से फैसला करते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, ऑफ द कफ वो डिसीजन लेते हैं और शायद वो कोई जिसको कहते हैं ना आउट ऑफ बॉक्स वो बातें करते हैं। तो अनलाइक अदर प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका, तो मेरा ख्याल है कि हमें वही चीज एक्सपेक्ट करनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप से, बिकॉज उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है और इलेक्शन कैंपेन से पहले ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ जो बाइडन, जिस तरह के हालात और वाकयात डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुए और जिस तरह उन्होंने बिहेव किया, तो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई तब्दीली हमें सोचनी भी नहीं चाहिए, ना एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप इस दफा आएंगे तो ही वुड बी अ टोटली डिफरेंट डोनाल्ड ट्रंप। आई डोंट थिंक सो। सही। तो अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, उसके बाद क्या मामला तो होंगे। राना कैसर साहब, जैसे कि पॉलिसी के हवाले से देखा जाए, बाइडन के दौर में महंगाई में इजाफा हुआ, शरह सूद में इजाफा हुआ, मुतनाज़ पॉलिसीज़ भी रहीं। तो अब जो विक्ट्री स्पीच की है डोनाल्ड ट्रंप ने, दावे वादे तो बहुत किए हैं, क्या क्या उनको चैलेंजेस रहेंगे और इनको कम बैक जो उन्होंने किया है ये कवर अप हो पाएगा फिर? देखिए, जहां तक तो अमेरिका के अपने लोकल इश्यूज की बात है तो डेफिनेटली उनकी फोकस तो प्राइमरीली वहीं पे होगी कि जिन पॉलिसीज को जो बाइडन की थी अमेरिकन अवाम ने रिजेक्ट किया और ये इलेक्शन ने भी साबित कर दिया कि वो एक नाकाम सदर थे और उनकी पॉलिसीज जो है वो वर्केबल नहीं थी, तो डोनाल्ड ट्रंप उनको एड्रेस तो डेफिनेटली करेंगे। जहां तक इंटरनेशनल इश्यूज है तो इंटरनेशनल इश्यूज में भी हम अपनी 2 दिन से 3 दिन से जो बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन भी हम कर रहे हैं यूएस इलेक्शंस के हवाले से, तो ओवरऑल जो परसेप्शन भी है और एक रियलिटी जो है हमारे सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको आप प्रो एस्टेब्लिशमेंट ना समझें और ये मत तसव्वुर कर लें कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह पेंटागन या CIA या स्टेट डिपार्टमेंट गाइड करेगा वो उसी तरह चलेंगे। हाँ,
वो जरूर उनकी बात सुनेंगे और जहां कहीं कोई रिकंसाइल होती हुई बात उनके अपने नुक्ता नजर से होगी वो उसको लेकर चलेंगे। माजी में भी उन्होंने ऐसा ही किया। अब दुनिया के सामने दो बड़े सवालात हैं, एक सवाल है पैलेस्टाइन और गाजा का, दूसरा है यूक्रेन का। तो आप देखिए ये टेस्ट होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि वो यूक्रेन के मामले में जो उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में बात की थी उसको किस हद तक वो इंप्लीमेंट करते हैं, और जो गाजा और पैलेस्टाइन का मामला है उसमें आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर देन मोर कि वो वहां पे कोई बड़ा वंडर हो जाएगा पैलेस्टाइन और ये गाजा आपने के बिल्कुल मुकाबले ठीक कहा राना साहब, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं ना तो नई जंगें शुरू करूंगा बल्कि पुरानी जंगों को भी हम खत्म करेंगे, तो अगर जंगें नहीं होंगी तो अमेरिका अपनी अथॉरिटी दुनिया पर कैसे साबित कर सकेगा? अलबत्ता उनके जो रेटरिक है उसमें शायद तब्दीली आ जाए। सही। राना कैसर साहब, पाकिस्तान में भी कुछ सियासी जमातें हैं जो बड़ी खुश हैं और ट्रंप का वेट कर रही थी, उन पर क्या असरात होंगे, सियासत पे क्या असरात होंगे? सॉरी, दोबारा रिपीट कीजिएगा जरा। मैंने अर्ज किया जैसे कि पाकिस्तान में भी कोई सियासी जमात थी जो बहुत खुश थी और वेट कर रही थी ट्रंप के आने का, तो उसके असरात अब क्या होंगे? मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल मामलात में डोनाल्ड ट्रंप कोई ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट करेंगे। हाँ, अलबत्ता ये डिपेंड करता है जो पाकिस्तानी लॉबी वहां पे है, जो उनकी पॉलिटिक्स में है, उनके सेनेट में है या कांग्रेस में जो लोग हैं या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में हैं, अगर तो वो पुश करते हैं जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात हो रही है, तो मे भी कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर वो डेवलप कर पाए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जिसको हम डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे, तो उससे हाँ कुछ मे बी दे कैन गेट समथिंग। लेकिन ओवरऑल इतना ज्यादा अपबीट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बातें उस वक्त होती हैं जब पाकिस्तान की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इस वक्त की जो गिवन सिचुएशन है उसमें तो पाकिस्तान डज नॉट मैटर, बिकॉज आपके नेबर में जो सूरत हाल है, अदरवाइज भी जो सिचुएशन है उसमें तो पाकिस्तान कोई इतना मैटर करता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता अगर इन नियर फ्यूचर अमेरिका का कोई एजेंडा, कोई पॉलिसी ऐसी है जिसमें पाकिस्तान की जरूरत है, जिस तरह माजी में जरूरत हुआ करती थी, तो शायद वो थोड़ा सा करे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर पाकिस्तान की जरूरत भी है तो पाकिस्तान की जो करंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो उसे डील करेंगे और वो अमेरिका को जो है वो प्लीज भी करेंगे और बात भी मानेंगे। तो फिर लिहाजा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की तो मेरे ख्याल जरूरत नजर नहीं आती। अच्छा राना साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान की जो पिछली गवर्नमेंट थी उनमें से काफ़ी लोगों ने इल्ज़ाम भी लगाया कि गवर्नमेंट ख़त्म करने में अमेरिका का हाथ है, और आपको पता है कि सिफारती सतह पर जो हमारे ताल्लुकात अमेरिका से बड़े मुतासर हो गए। अब तो एक नई गवर्नमेंट पाकिस्तान में भी मौजूद है और नए सदर अमेरिका के भी आ चुके हैं। जो नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का क्या मुस्तकबिल आपको नज़र आता है? देखिए, पहली बात तो बड़ी क्लियर हमें समझने की है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है उसका अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ एक सफारती ताल्लुक तो होता है, वो जो रख रखाव वाली सूरत हाल है, एक्चुअली तो वो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ ही वो डील करते हैं। और चाहे वो चाइना है, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये बिटर रियलिटी है, बट इट इज सम फैक्ट ऑफ लाइफ कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो होती है उसके साथ तो बस एक वो दिखावा होता है फॉर द गैलरीज। तो लिहाजा अगर हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और अमेरिका में भी एक नया एडमिनिस्ट्रेशन आ गया तो इनके मामला बहुत आगे चले जाएंगे, तो ये कोई फार फेस्ट आइडिया है, ये एक डिनाइल की सिचुएशन है जिसमें हम रह रहे हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी आपने देखा रिसेंटली आपके वजीर खारजा की क्या स्टेटमेंट्स थी चाइना के हवाले से भी और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी। तो आज सुबह से जैसे रिजल्ट इलेक्शन के आना शुरू हुए हैं तो उन्होंने अपने ट्वीट्स भी जो है ना डिलीट करना शुरू कर दिए। ये तो हैसियत है हमारे वजीर खारजा या अदर्स की कि इनको बात करते हुए ना इनको डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का पता है ना पॉलिटिकल नॉर्म्स का पता है। ठीक है, हमारी पार्लियामेंट में तो इस तरह की गुफ्तगू चल जाती है, हमारी रैलीज में भी चल जाती है, बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो दे डोंट नो कि किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से कमेंट करना है। तो इसी तरह ये जो इनका कोई इतना बड़ा रोल मुझे दिखाई नहीं देता। इतना बड़ा कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया राना कैसर साहब, सीनियर तर्जमाकार हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और अब देखना यह है कि क्या क्या तब्दीलियां आती हैं डोनाल्ड ट्रंप के बाद आने के बाद, क्योंकि एक तारीखी फतह भी है और उनको वाज़े बढ़तरी हासिल हुई है कैमला हैरिस पर। तो देखते हैं इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। लेकिन प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है, आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अहम मौजू के हवाले से बात कर लेते हैं जी। स्मोक से लाहौर समेत पंजाब भर में बीमारियां फैलने लगी हैं। स्मोक की अबतर सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर समेत पंजाब भर में आँख, नाक, कान, गले और सांस लेने में तकलीफ समेत दूसरी बीमारियां फैलने लगी हैं। और इसी के पेश नज़र जो है मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारों में 17 नवंबर तक छुट्टियां कर दी गई हैं। और डीजी माहौलियात पंजाब ने तालीमी इदारों की बंदिश का
नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया इमरान। बिल्कुल इसी पर बात कर लेते हैं। एडवाइज़र एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब मुजम्मिल महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मुजम्मिल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब, ये स्मोक तो काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है स्मोक के बायस, तो इस वक्त जो पंजाब के इदारों में, तालीमी इदारों में इस वक्त क्या इंतजामात किए जा रहे हैं तालीम को जारी रखने के लिए, और आपकी हुकूमत की अब क्या पॉलिसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी क्लियर पॉलिसी है सीएम साहबा की हिदायत पे। पूरे पंजाब में जिन इलाकों में स्मोक बहुत ज्यादा है, जैसे लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, तो इन इलाकों में तालीमी अमल को ऑनलाइन किया गया है। और इससे पहले भी हमने कोविड के दौरान, पता है कि पूरी दुनिया में तालीमी अमल को ऑनलाइन जारी रखा गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इसके लिए और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इसके लिए फुली प्रिपेयर्ड है। और जहां हम तलबा की सेहत को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, उसके साथ साथ उनकी तालीम को भी उतनी ही अहमियत दी जा रही है। तो लिहाजा इस सूरत हाल में इन तमाम तालीमी इदारों में तालीमी अमल जो है वो जारी रहेगा। फर्क सिर्फ ये है कि अब बच्चे ऑनलाइन जो है वो लेसन्स और क्लासेस अटेंड करेंगे और अपनी तालीमी अमल को इंशाल्लाह जारी रख सही, सकेंगे। तालीमी अमल तो जारी रहेगा। मुजम्मिल महमूद साहब, क्या इसका पीरियड बढ़ाया जा सकता है कि 17 नवंबर तक का टाइम दिया गया है, इन केस अगर स्मोक ज़्यादा इजाफा होता है, बढ़ती है, तो उसके लिए फिर क्या पॉलिसी है? क्या ये ड्यूरेशन बढ़ सकती है आगे भी? देखिए, ये ऑब्जर्व किया गया है, इस चीज का अमल का मुशाहिदा किया गया है कि स्मोक खास तौर पे उन औकात पे ज्यादा है जिनमें बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जब सड़कों पे ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो उस वक्त में स्मोक बढ़ जाता है। तो यकीनी तौर पर इस इकदाम से स्मोक में कमी वाक़या होगी। बहरहाल इसमें सीएम साहबा की हिदायत के मुताबिक सीनियर मिनिस्टर साहबा ने इस पे अवेयरनेस की मुहिम जो है वो स्कूलों में चलाई है, और वालिदैन के साथ भी कि कार पूलिंग की जाए और शेयर किया जाए। हर तालिब इल्म के लिए अगर अलहदा गाड़ी और मोटरसाइकिल इस तरह से निज़ाम चलेगा तो फिर ऑफ कोर्स स्मोक को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर स्मोक में 17 नवंबर तक कमी नहीं आती तो फिर देखें जी, तलबा की और बच्चों की सेहत जो है वो सबसे पहले है। और उसके पैरेलल जब हमने नेसेसरी अरेंजमेंट्स किए हुए हैं उनकी ऑनलाइन एजुकेशन के, तो यकीनी तौर पे उन हालात को देख के ही कोई हिकमत अमली का फैसला किया जाए। ये मुजम्मिल साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ट्रैफिक की जो पोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है स्मोक के हवाले से, लेकिन सनतों की भी कुछ पोल्यूशन है, इसके साथ साथ भट्टों के हवाले से भी जो कहा जा रहा है। तो गवर्नमेंट ओवरऑल इस पे काम क्या कर रही है कि इसको कम किया जा सके, क्योंकि स्मोक अभी तक जो कहा जा रहा है कि वो जनवरी के एंड तक बरकरार रहेगी, तो तब तक क्या फिर हिकमत अमली होनी चाहिए हमारी? जी, ये पहली हुकूमत है पंजाब की जब से स्मोक का ये फिनोमेना सामने आया कि जिसने वे बिफोर टाइम इस पे मीटिंग्स की, इस पे हिकमत अमली बनाना शुरू की और इस सिलसिले में आगाही पैदा करना शुरू की। और भट्टों पे जहां कहीं भी इस तरह की सूरत हाल है उनको बिल्कुल बंद किया गया, और जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई भी की गई। और इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब हर सूरत अपना किरदार अदा कर रही है। पिछले चंद दिनों से हवा के रुख की वजह से भी इंडिया में भी जो इंडियन पंजाब है वहां पे फसलें जलाई जाती हैं, तो उस वजह से भी लाहौर की तरफ क्योंकि हवा का रुख हुआ तो उस वजह से भी स्मोक में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये फैक्टर्स मौजूद हैं, मगर इन फैक्टर्स में लोकल फैक्टर्स के साथ साथ जो हमारे नेबरहुड से हमें सामना करना पड़ता है, उस तरफ से जो स्मोक आता है वो भी है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है किसानों में और क्रॉस पंजाब अवेयरनेस भी पैदा की जा रही है, और जो लोग इन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे फसलें जलाने के हवाले से, उनके अगेंस्ट भी कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जा रही है। सही, मुजम्मिल साहब, अभी भी खदशा बताया जा रहा है कि जो भारत से हवाएं हैं, खतरनाक हवाएं चल रही हैं, स्मोक मजीद आगे बढ़ेगी। ये जो नोटिफिकेशन है ये स्कूलों की हद तक जारी किया गया है या यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस पर भी इम्प्लीमेंट होगा? जी, ये हायर सेकेंडरी लेवल तक है, जिसका मतलब है कि क्लास 12वीं जमात तक के बच्चों के लिए ये है। और प्राइवेट इदारों में अभी जेर गौर है, इंशाल्लाह अभी इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कुछ देर में, तो फिर बात ये कंफर्म हो जाएगी कि 50% जो है वो अटेंडेंस को इंश्योर किया जाए, और ये कोशिश की जाए कि जो ट्रैफिक की वजह से स्मोक में इजाफा हो रहा है उसको किसी तरह कंट्रोल कर लिया जाए। इससे ऊपर जो
यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तालीमी अमल को फिलहाल जारी रखेंगे, मगर उनके लिए मास्क जो है वो पहनना मैंडेटरी है। अच्छा, लेकिन मुजम्मिल साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अब ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से जो है गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। अब उसके लिए आप, हमें पता है कि जब कोविड आया था तब ये प्रैक्टिस की गई थी, एक्सरसाइज की गई थी। अब उसके कुछ सालों के बाद हम दोबारा से इस ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जा रहे हैं, तो जो नया अमला यहाँ पर मौजूद है, कुछ नए स्टूडेंट्स यकीनन आ चुके होंगे, तो उनकी तरबियत के लिए, उनको इस ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने के लिए जो उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से क्या गवर्नमेंट ने प्लान किया? उनकी कोई ट्रेनिंग सेशंस वगैरह अरेंज किए गए? देखिए, ये एक बड़ा आसान फिनोमेना है। असातिज़ा के लिए तो ये नया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो कोविड के दौरान तकरीबन 1.5 साल तक ये करते रहे। जिन बच्चों ने, अब देखिए, अगर कोई बच्चा क्लास 9 में है या क्लास 7 में है, तो उसने भी वो कोविड का फिनोमेना जब वो क्लास 2 या 3 में था उसने तो देखा होगा। हाँ, बिल्कुल आप ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उन बच्चों के लिए जो अर्ली प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जो क्लास 1 में या 2 में या 3 में है, तो उनके बच्चों के लिए थोड़ा सा इसमें उनको सेंसिटाइज करना, उनको गाइड करने की जरूरत है। तो उसके लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बिल्कुल इस तरह की गाइडलाइंस के लिए वीडियोस भी बना ली हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स के साथ शेयर की जाएंगी, ताकि उनको पता हो कि ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कैसे करना है और उससे बेनिफिट किस तरह से करना है। तो गाइडलाइन के लिए वीडियोस भी तैयार की गई हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल महमूद साहब, दिन भर में अपना वक्त देने के लिए। और जी, एडवाइजरी जारी कर दी गई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, स्कूल बंद रहेंगे। हायर सेकेंडरी स्कूल जितने भी बच्चे हैं वहाँ तक जो है ये एडवाइजरी जारी की गई है 17 नवंबर तक, अब स्कूल बंद। बिल्कुल, और उसके लिए हमें एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी है, मास्क पहनना है, और तबीयत ख़राब हो तो यकीनन डॉक्टर के पास भी जाना है, क्योंकि बच्चों को और ख़ास तौर पर बुजुर्गों को ये चीज़ काफ़ी इफेक्ट कर रही है। इस हवाले से आने वाले प्रोग्राम से भी हम बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।